डियर स्टूडेंट्स, आज हम नेटवर्क प्रमेय की अगली प्रमेय कंपनसेशन थ्योरम का अध्ययन करेंगे। इस प्रमेय को सब्स्टिट्यूशन थ्योरम या प्रतिस्थापन प्रमेय भी कहते हैं। इस प्रमेय के अनुसार किसी भी सक्रिय जाल में उपस्थित किसी भी प्रतिबाधा को एक वोल्टता स्रोत से प्रतिस्थापित कर सकते हैं। इस वोल्टता स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध शून्य होता है तथा इस वोल्टता स्रोत की वोल्टता या विद्युत वाहक बल उस प्रतिबाधा या प्रतिरोध के सिरों के अक्रॉस प्राप्त विद्युत वाहक बल या विभवांतर के इक्वल होता है। यह इमेजिनरी वोल्टता स्रोत की पोलरिटी वोल्टता स्रोत की पोलरिटी के अपोजिट होती है। इस प्रमेय का इक्विवेलेंसी इन दो सर्किट से दिखाई गई है। परिपथ या जो नेटवर्क है उसमें उपस्थित प्रतिबाधा R से, इसे लोड प्रतिबाधा भी कह सकते हैं, लोड प्रतिरोध भी कह सकते हैं, I धारा प्रवाहित हो रही है। तो कंपनसेशन थ्योरम से इस प्रतिरोध को एक वोल्टता स्रोत जिसकी वोल्टेज V = IR है से प्रतिस्थापित कर सकते हैं और ये दोनों परिपथ एक दूसरे के इक्विवेलेंट हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि कंपनसेशन प्रमेय में प्रतिबाधा या प्रतिरोध को वोल्टता स्रोत से ही नहीं, धारा स्रोत से भी प्रतिस्थापित कर सकते हैं। धारा स्रोत से उत्पन्न धारा उस प्रतिबाधा या प्रतिरोध से फ्लो होने वाली धारा के इक्वल होनी चाहिए। आपने कमेंट्स में जिस प्रकार कहा था कि सर कुछ हिंदी में भी लिखें, तो मैंने इसकी परिभाषा को हिंदी में भी इस प्रकार लिखा है। इस प्रमेय के अनुसार किसी जाल में स्थित किसी भी प्रतिबाधा को एक नए वोल्टता स्रोत से प्रतिस्थापित किया जा सकता है जिसका आंतरिक प्रतिरोध शून्य हो तथा विद्युत वाहक बल प्रतिबाधा के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर के बराबर हो। इसका आशय यह है कि प्रतिबाधा के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर व जनित्र से उत्पन्न विभवांतर एक दूसरे के इक्वल होते हैं, इनमें कोई अंतर नहीं होता। हम एक LR परिपथ जो आपने पढ़ा है, LR परिपथ पर विचार कर रहे हैं। इस LR परिपथ में विद्युत वाहक बल स्रोत E से I धारा प्रवाहित हो रही है। तो हम जानते हैं कि L के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर L/dI/dt होगा, जबकि प्रतिरोध R के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर E2 = IR होगा। तो इस परिपथ को भी, इस LR परिपथ को भी हम प्रतिस्थापन प्रमेय से दो वोल्टता स्रोतों से प्रतिस्थापित, दो या एक जैसे आप चाहें प्रतिस्थापित कर सकते हैं। इन वोल्टता स्रोतों का वोल्टेज L/dI/dt या V = IR होगा। इस प्रकार यह दोनों परिपथ भी एक दूसरे के इक्विवेलेंट हैं। इस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए मैंने यहाँ एक परिपथ लिया है। इस परिपथ में दो प्रतिरोध R1 व R2 हैं और विद्युत वाहक बल जो है E1 है। हम समभरण प्रमेय या कंपनसेशन थ्योरम से R1 या R2 को या दोनों को ही एक इमेजिनरी वोल्टता स्रोत से प्रतिस्थापित कर सकते हैं।
माना हम R2 को इमेजिनरी वोल्टेज स्रोत से प्रतिस्थापित कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से हमें R2 के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर को ज्ञात करना होगा। तो हम देख रहे हैं कि प्रतिपथ से प्रवाहित धारा यहाँ पे I1 इक्वल टू E/R1 प्लस R2 हो गई। इस धारा प्रवाह के कारण प्रतिरोध R2 के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर ओम के नियम से E2 इक्वल टू IR, यानी कि यहाँ पर E2 इक्वल टू E1R2 ओवर R1 प्लस R2 होगा। अब यदि कंपनसेशन का थ्योरम का यूज करें तो हम R2 को इस नए वोल्टता स्रोत E2 से प्रतिस्थापित कर देंगे और E2 का मान E1R2 ओवर R1 प्लस R2 के बराबर होगा। यदि कंपनसेशन थ्योरम सही है तो इस परिपथ से प्रवाहित होने वाली धारा वह पूर्व में उपयोग में लाए गए परिपथ से प्रवाहित होने वाली धारा जो कि I1 थी, उन दोनों के मान बराबर होने चाहिए। तो यदि हम यहाँ पर इस परिपथ में धारा का मान ज्ञात करें तो इस माना ये धारा I2 है, तो I2 बराबर क्या होगा, चूँकि धारा इन दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस ओवर रेजिस्टेंस R1 के अनुपात के बराबर होगी। तो I2 इक्वल टू E1 माइनस E2 ओवर R1 होगा। और यदि हम E2 का मान रखते हैं तो हमें प्राप्त होगा I2 इक्वल टू E1 माइनस E1 R1 ओवर R1 प्लस R2 ओवर R1। इसे हल करने पर I2 बराबर E1 ओवर R1 प्लस R2 प्राप्त होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि समीकरण 1 में प्राप्त धारा I1 जो कि E ओवर R1 प्लस R2 थी का मान I2 के मान के बराबर है। अतः कंपनसेशन प्रमेय इस प्रकार सिद्ध होती है। थैंक यू।